नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुँच गए हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। ओके, ये सर्कल्स का पार्ट 8 है और यही आपका लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, क्योंकि हमने इसमें सारे कंटेंट को कवर कर लिया है। हमारा लास्ट एक्सरसाइज चल रहा था, एक्सरसाइज 10.2, ओके, जिसमें से ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। तो वो हम इस क्लास में कवर कर लेंगे, तो आपका ये फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. ठीक है, तो समझ आया क्या मतलब है? मतलब ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल दिख रहा है आपको ABC, ये एक ट्राइंगल है जो कि इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि एक सर्कल को पूरी तरह टच करता हुआ है। ये सर्कल इस ट्राइंगल को टच कर रहा है 3 पॉइंट पे, ये वही उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, और उस सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, यानी जो OD है, OD आपकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, द सेगमेंट BD देखिए फिगर में, B और D और D और C, into which part BC is divided by the points of contact D. D आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही होता है जो टेंजेंट को सर्कल पर जहाँ जिस पॉइंट पे टच करता है, ये सर्कल और ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करते हैं, जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है सर्कल इस टेंजेंट को, वही पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो इसमें पॉइंट D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, जहां लेंथ कितनी है DC और BC की? DC की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और BD की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। कहाँ गया था? DC क्या? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, DC की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ये रहा BD और DC। BD है आपका 8 सेंटीमीटर और DC है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं? BC को डिवाइड कर रहे हैं। BC ये फुल लेंथ ही आपकी BC, उसको डिवाइड कर रहा है ये 2 पार्ट में। ये CD आपका 6 सेंटीमीटर और DB आपका 8 सेंटीमीटर। तो क्या करना है? फाइंड द साइड्स AB एंड AC। तो हमें AB ये वाली लाइन, AB और AC ये वाली लाइन, दोनों लाइन को यानी दोनों साइड्स को हमें फाइंड करना है कि वो कितने सेंटीमीटर का होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, BD दिया है 8 सेंटीमीटर। पूछ रहा है आपसे AB की लंबाई और AC की लंबाई। तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अपने तरफ से कुछ रचना करनी पड़ेगी जिसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं वो साइड्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये O से A पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। O से A पॉइंट को मिला दिया। अब ये लाइन, ये लाइन को ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं E, इसका नाम दे देते हैं F। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं जो जो हमने किया है। सॉल्यूशन, हमने क्या किया? ज्वाइन
ओ ए, ओ से ए को मिलाया, फिर ओ बी, ओ से बी को मिलाया, फिर ओ सी, ओ से सी को मिलाया, ठीक है, और ओ से ई को मिलाया, एंड लास्ट वाला ओ एफ को मिला दिया, ठीक है। अब देखो ये सी डी 6 सेंटीमीटर है तो सी एफ कितना होगा, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट से ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अगर सेम सर्कल पर, सर्कल तो वही, सर्कल वही है, पॉइंट वही है, तो सी से अगर हम एफ टेंजेंट ड्रॉ करें या सी से हम डी टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों की लेंथ सेम होगी, क्योंकि दोनों टेंजेंट सी पॉइंट से ही ड्रॉ किया जा रहा है। इसलिए अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो सी एफ भी 6 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली बी डी अगर 8 सेंटीमीटर है तो बी ई भी आपका 8 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि फिर वही चीज है, सेम सर्कल है, सेम पॉइंट है बी, बी से ही अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बी डी हमारा 8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक उसी तरह बी ई भी हमारा 8 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि बी पॉइंट से ही हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों की लेंथ, दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होंगे। ये यहाँ तक हो गया। अब आपको रेडियस 4 सेंटीमीटर यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखो एक सर्कल का रेडियस यानी ओ डी आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इसमें रेडियस और क्या है, ओ एफ भी आपका रेडियस ही है तो ये भी 4 होगा, ओ ई भी आपका रेडियस ही है तो ये भी 4 ही होगा, ठीक है। सेंटीमीटर लिखना हो तो लिख दो, ठीक, ये हो गया। अब चलो सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एक्स। देखो हमें ए बी ये पूरी लंबाई, ठीक है, ए से बी तक और ए से सी तक फाइंड करना है, जिसमें हमें यहाँ बी ई पता है 8 सेंटीमीटर, ठीक उसी तरह सी एफ भी पता है 6 सेंटीमीटर। तो हम ये जो हमें नहीं पता है यानी ए ई और ए एफ जो हमें नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक्स मान लेते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं ये एक्स है, एक्स सेंटीमीटर, और ये भी हमारा एक्स सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है तो दोनों का लेंथ सेम ही आएगा, ठीक है। अगर ये x है, ए ई एक्स है, तो हम ए एफ को y नहीं मान सकते, ठीक है, दोनों x ही होगा, दोनों सेम ही होगा, कुछ भी हो सकता है, x y z आप कुछ भी मान सकते हैं। ये रहा, तो उस हिसाब से ए बी क्या होगा बताओ, a से b तक हम x में 8 ऐड कर दें तो क्या वो ए बी की लेंथ होगी? यस ऑफ कोर्स, x में अगर 8 ऐड कर दें तो यही हमारी लेंथ पूरी होगी ए बी की, ठीक है। ठीक उसी तरह ए सी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे x, a से f तक x है, f से c तक 6 है, तो पूरी लेंथ क्या होगी, x में अगर 6 ऐड कर देंगे तो यही लेंथ हमारी ए सी की होगी, तो सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक। और बी सी हमें साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है, इन नंबर बी सी, ये पूरी लंबाई 6 + 8 कर देंगे हम, 6 + 8 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब तो हमें ए बी और ए सी निकालना है, बस ये x फाइंड हो जाए, बस x का पता चल जाए तो हम पूरा निकाल देंगे वैल्यू। तो x कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको हीरोज का फॉर्मूला आपको पता होगा, हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ भी है, इस पे क्वेश्चन भी किया हुआ है, तो फिर से एक बार उसकी जरूरत है हीरो की, ठीक है। हीरो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल पे। सबसे पहले s निकाल लेते हैं, वेयर s इज द a + b + c अपॉन 2, ये होता है s का फॉर्मूला, जहाँ पे ए बी सी तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें s फाइंड हो जाएगा, ठीक है। हीरो का फॉर्मूला याद है कि नहीं? अगर ए बी सी का ट्राइंगल निकालना तो हीरो फॉर्मूला ये होता है s - a s - b
और s माइनस सी, ठीक है, ऐसे वेयर एज दिस, जहाँ पे s होता है आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होता है, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम s निकालेंगे, उसके बाद ही हम ये अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। चलो a, जहाँ पे a क्या है x प्लस 8, ये सपोज a है, ये आप a मान लो, ये हमारा दूसरी साइड है b, ये हमारी तीसरी साइड है c, ठीक है। तीनों साइड से तीनों का सम करके 2 से डिवाइड करना है। चलो x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 14 अपॉन 2, ऐड करो कितना आएगा, x कितना x 2x प्लस बाकी ऐड करेंगे 8 प्लस 6 प्लस 14, 8 6 14 14 14 28 28 अपॉन 2 हो गया। उसके बाद 2 कॉमन कर लो तो आएगा x प्लस 14 अपॉन 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसल आउट, तो s की वैल्यू हमें क्या मिली, s इज इक्वल टू मिला हमें x प्लस 14, ये आ गई s की वैल्यू s, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया, जो कि हम होता है फॉर्मूला एरिया का, तो हम नेक्स्ट पेज से निकालते हैं, ये रहा। तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ABC, चलो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका, रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। s क्या आया है आपका x प्लस 14, s है x प्लस 14, ये हो गया। a साइड ए हमने क्या माना था, देखो a माना था x प्लस 8, तो फॉर्मूला s माइनस a है, s मतलब को इसको इस तरह करो, s है हमारा x प्लस 14 माइनस a क्या था भूल गए, x प्लस 8, x प्लस 8, ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ये सिर्फ मैंने अभी s माइनस a लिखा है। अब इसके बाद आइए नीचे, s क्या है x प्लस 14 माइनस b क्या है x प्लस 6 माइनस के बाद x प्लस 6, ये हो गया हमारा s माइनस b। अब उसके बाद s आपको पता है x प्लस 14 है, माइनस c कहाँ है, ये रहा c 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, बस ये हम सब लिख चुके हैं। s लिख लिया हमने, s माइनस a हो गया, s माइनस b, s माइनस c। अब ये पूरा का पूरा आपका रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। कोशिश करना एक ही लाइन में लिखना, मेरा 2 लाइन में आया है, आप एक ही लाइन में लिखना, क्योंकि यहाँ फिगर था इस वजह से मैंने नीचे लिखा। अब इसको करना है सॉल्व, बस प्लस माइनस का ध्यान देना, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका सवाल। x प्लस 14 एज इट इज उतारो, पहले बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद x प्लस 14 हो गया माइनस x माइनस 8, ठीक। उसके बाद x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, ये हो गया। उसके बाद अनदर x प्लस 14 माइनस 14, ये आया।
ठीक है, और ये पूरा हमारा रूट के अंदर रहेगा। ठीक, अब x प्लस 14 एज इट इज, ये x प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, प्लस 14 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा यहाँ 6। ठीक है, सिर्फ 6 आया, इंटू, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स ये भी कैंसिल आउट, 14 में से 6 गया 8। ठीक है, फिर इंटू एक्स यहाँ रहेगा, माइनस 14 प्लस 14 कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस 14 एक ब्रैकेट में, और ये 6 8 जा 48, 48 एक्स, 48 एक्स ये आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, ये इस पूरे एंगल का एरिया है, ट्राइंगल का, सॉरी, ए बी सी ये रहा, ये पूरे ट्राइंगल का क्या है, एरिया है। ठीक, अब एक चीज याद रखो आप, इस पूरे एरिया का ट्राइंगल यहाँ रखो इस फिगर में, ये जो एरिया है ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल, ये 3 ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सा, ओ बी ए, ये वाला ट्राइंगल दिखा, ध्यान से देख लो, ये दिखा, उसके बाद ये ओ ए सी ये दिखा, उसके बाद एक नीचे वाला ट्राइंगल ओ बी सी ये वाला ट्राइंगल, ये 3 छोटे छोटे ट्राइंगल से मिलकर एक बड़ा ट्राइंगल ए बी सी बना है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। तो चलो यही हम लिखने जा रहे हैं अगली पेज से। देखो 3 पार्ट में कवर किया हमने। ऐसे ही था, ठीक है। सपोज, रुको बताते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी कहाँ गया, ओ बी सी ये रहा, ये पहला ट्राइंगल है। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी देखो, ओ ए बी ये दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल लास्ट वाला क्या बचा है, ओ ए सी, ओ ए सी ये रहा तीसरा वाला। ठीक है, जब हम पहले एंगल, सॉरी ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, तीनों को ऐड कर देंगे तो बड़ा वाला एंगल हमें क्या मिल जाएगा, ये ए बी सी मिलेगा कि नहीं, ए बी सी हमें मिल जाएगा। तो हम तीनों का सम इज इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वही लिखा गया है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नया चीज नहीं लिखा गया है। ठीक, तो अभी अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला हुआ था ए बी सी का, कितना आया था, रूट में आया था हमारा x प्लस 14, x प्लस 14 एंड 48
एक्स। ये ABC का एरिया था पूरे होल ट्राइंगल का। होल ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल ABC। ये अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, OBC कहाँ नीचे ये दिख रहा है ट्राइंगल 1। अब इस ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का, 1/2 हाइट इंटू बेस। ये होता है तो 1/2 हाइट जो है वो लिख देंगे, हाइट यानी रेडियस यहाँ पे, और बेस ये 6 + 8 14 ये हो जाएगा। ठीक उसी तरह सारे ट्राइंगल मतलब टोटल तीनों ट्राइंगल का लिखना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। चलो लिखते हैं 1/2 हाइट जो कि रेडियस है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, देखो यहाँ 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। ये अब मैं कई चीज नहीं लिखूंगी, नहीं तो इसमें मैसअप हो जाएगा सारा। ये है 4 सेंटीमीटर। ये 4 है और ये भी 4 है। ये हो गया हाइट इंटू बेस। बेस क्या है 6 + 8 कितना होगा 14। ठीक है, अभी सिर्फ पहले वाले का निकला है, ये पहला वाला है हमारा। उसके बाद प्लस करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ये दूसरा ट्राइंगल, चलो इसको भी 1/2 इंटू हाइट रेडियस हो जाएगा 4 एंड बेस क्या होगा हमारा, ये हमने x माना था और ये 8 है तो x + 8 पूरी लेंथ x + 8 ये हो गया। अभी एक और प्लस करना है ट्राइंगल, ये तीसरा वाला ट्राइंगल, वही फॉर्मूला 1/2 इंटू हाइट मीन्स रेडियस 4 इंटू बेस अगर x ये है तो ये भी x हमने लिया था और ये हो जाएगा 6, तो पूरी लेंथ क्या हो जाएगी x + 6। ठीक है, ये चलो अब इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो देखो पहले कट रहा है, 2 से 2 टाइम्स में 4 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 टाइम्स में कट जा रहा सब सारे में 2 से 2 टाइम्स में। ओके फाइन, √48x ब्रैकेट में x + 14 ये हो गया इज इक्वल टू 14 2 28 हो गया, प्लस 2 है 2 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे x + 8 में तो क्या आ जाएगा 2x + 2 8 16। ओके प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x + 2 6 12। ठीक है, अब फिर से सॉल्व करो, 28 है यहाँ, 12 है, 16 है, सारा ऐड करो, नंबर्स को ऐड करेंगे हम, इसे और इसे ऐड करो, 6 2 8 8 8 16 का 6 कैरी 1 1 1 2 2 2 4 और 1 5 56 प्लस 2x एंड 2x कितना x 4x। ठीक है, हो गया, और इधर तो अपना वैसे है ही 48x ब्रैकेट में x + 40 अभी रूट के अंदर है। फिर एक स्टेप और नीचे आओ, 48x एज इट इज
x प्लस 14 एज इट इज इक्वल टू 4 कॉमन हो सकता है क्या? यस ऑफ कोर्स, 4 कॉमन कर लेंगे तो हम x बचेगा और ये क्या बचेगा? 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, x प्लस 14 ये बचा। ठीक है, अब देखो एक तरफ रूट है एक तरफ नहीं है, तो ऐसे ही रूट लेते चलेंगे तो ये सॉल्व नहीं होने वाला है, रूट को हटाना जरूरी है। ठीक है, तो रूट को हम कैसे हटाएंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलता है वो हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है मीन्स अगर 2 है तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा? आंसर 2। ठीक है, तो जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू थी वो उसका रूट गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ 48x इजी, सॉरी प्लस नहीं, प्लस भी नहीं था, क्या था? 48x x प्लस 14 ये था, देख लो पीछे वाले पेज पे, ये 48x x प्लस 14। ठीक है, रूट गायब हो गया उसका क्योंकि हमने स्क्वायर किया है, और लेकिन दूसरी साइड तो रूट था नहीं तो उसका तो स्क्वायर होगा ही होगा। 4x प्लस 14 का स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर होगा यहाँ और x प्लस 14 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, जल्दीबाजी में सिर्फ x प्लस 14 का ही स्क्वायर लगा छोड़ मत देना, 4 का भी स्क्वायर होगा और x प्लस 14 का भी स्क्वायर होगा। यहाँ से 48x x प्लस 14 इज इक्वल टू, क्या करूं, 4 4 जार 16, 16 हो गया। उसके बाद x प्लस 14 हम लिख सकते हैं इसको, फिर x प्लस 14 2 टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। अब x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? 48x इज इक्वल टू 16 x प्लस 14। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। 48x इज इक्वल टू 16 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो 16 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 16x प्लस 16 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो क्या आएगा? चलो कर ही के देख लेते हैं, या तो अगर और भी शॉर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, रुको यहाँ से। कोई नंबर जिससे दोनों कट रहे, 4 से कट जाएगा, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 एंड 4 4 जार 16, फिर से 4 से कट रहा है, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ बचा 3x इज इक्वल टू x प्लस 14 यहाँ बचा। ठीक है, यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा x प्लस 14, क्योंकि 1 आ गया तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 14 ही रहेगा। ठीक है, ये ज़्यादा इजी हो गया है। अब x x वाला एक पास लाओ, 3x तो एज इट इज रहेगा, x प्लस में है उधर, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 14। 3x में से x गया, 2x इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 टाइम्स में जाएगा तो x इज इक्वल टू 7, यूनिट क्या रहेगा इसका? सेंटीमीटर, क्योंकि अदर साइड्स आर इन सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर में है, 8 सेंटीमीटर में भी है, तो 7 जो मेरा आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा, वो किलोमीटर में नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमने क्या किया था? सबसे पहला वाला फिगर देखो, ये रहा। यहाँ तो हमने जो x लिखा है, अब हम उसके जगह क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? x की वैल्यू क्या आ गई? 7 हम लिख सकते हैं। और हमसे पूछा क्या था? AB और AC। AB ये फुल लेंथ AB, देखो यहाँ मैं बता रही हूँ, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE प्लस EB।
AE प्लस EB को ऐड कर दें तो हमें AB पता चल जाएगा। तो AB क्या आ जाएगा, AE कितना है 7 प्लस EB है हमारा 8, 7 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये AB आ गई, AB की लेंथ आ गई। अब ये बस मैंने फॉर्मूला लिखा था जो अभी इरेज किया है। अब AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF प्लस FC। तो AF क्या है हमने निकाला अभी 7 प्लस FC क्या है 6, तो ऐड करेंगे 6 7 6 6 12 और 6 7 क्या हो जाएगा 13, ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा 13 सेंटीमीटर AC। तो इन्हीं दोनों की लंबाई हमें पता करनी थी, AC और AB की, तो हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है हमारा, 3 स्लाइड में हमने किया है। आपका देखते हैं आपका कितने पेज में अटता है। ओके, तो खैर कोई बात नहीं है, पेज जितना भी लगे उससे मतलब नहीं है, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। भले ये क्वेश्चन लंबा था लेकिन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, कुछ प्रूव करने वाला नहीं था, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन था। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो कैलकुलेशन में यही हो सकता है कि आपका कहीं प्लस से माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो सकता है, ऐसी छोटी छोटी क्या गलतियां हो सकती हैं। तो ऐसा तभी सही हो पाएगा जब आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो लगाइए ही। ठीक है, 2 बार लगाइए, एक बार तो देखकर लगाओ, एक बार बिना देखकर लगाने की कोशिश करो, हो सकता है हो जाए। 2 बार में नहीं तो 3 बार में, नहीं तो 4 बार में, उसके बाद ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ है नहीं, इस पूरे ट्राइंगल ABC को हमने 3 ट्राइंगल में डिवाइड किया हुआ था। देखो ट्राइंगल ये पूरा ABC जो था हमारा साफ साफ दिख रहा है, 3 ट्राइंगल में डिवाइडेड है, 1 2 एंड दिस वन इज 3। तीनों ट्राइंगल को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा होल ट्राइंगल का एरिया पता चलेगा। ठीक है, और इसमें दो साइड्स तो दे ही दिए थे, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और ये रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये 3 चीज हमें दे ही दिया था। तो उसी के बेसिस पे हमने ये भी 8 सेंटीमीटर लिख दिया, इस 6 के बदले ये 6 लिख दिया, और ये 4 की जगह पे ये रेडियस, क्योंकि रेडियस हमेशा सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि हम, तो रेडियस ऑफ सर्कल ऑलवेज विल बी सेम ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, सर्कल तो हमारा वही था तो रेडियस भी सेम होगा। उस बेसिस पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया है, एक हीरोज फॉर्मूले से, और दूसरा कौन सा फॉर्मूला था 1/2 हाइट इंटू बेस फॉर्मूले से। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, सारा प्रीवियस फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट भी पुराने हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। देखो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं उसके बाद समझते हैं। जहां पे ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को विद सेंटर A। एक सर्कल से एकदम टच करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया है ABCD। ठीक है, और सर्कल से पूरी तरह टच है, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है, पॉइंट यहाँ 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 4 पॉइंट पे टच कर रहा है विद सेंटर O, यहाँ सेंटर इसका O है। अब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो हमें जैसे कह रहा है कि सेंटर पे जो सर्कल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री एंगल हो। सप्लीमेंट्री एंगल की खास बात क्या होती है कि अगर 2 एंगल ऐड करें, सपोज एंगल 1 एंगल 2, तो दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए 180, ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल। जब 2 एंगल्स का सम 180 आ जाए तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट।
तो चलो करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ओ से सी को मिला दो, ओ से ए को, ओके। ठीक उसी तरह इधर ओ से बी को और ओ से डी को। क्या ये स्ट्रेट लाइन लग रही है? नहीं ना। चलो फिर से करते हैं। ये समझ लो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब एक सीधी लाइन ऐसे और एक इधर से, और सारे पॉइंट्स का नाम देना हमें, ठीक है, जहां पे पॉइंट पे टच कर रहा है। ए बी सी डी तो पहले से ही लिखा हुआ, पी क्यू आर एस लिखते हैं। चलो यहाँ पी, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये रहा एस, ठीक। अब हमें ये बताना है कि एंगल ए ओ बी, ठीक है, हमें ये बताना है कि एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी, डी ओ सी दिख रहा है, एंगल ए ओ बी और डी ओ सी, देखो एंगल ए ओ बी ये एंगल और एंगल डी ओ सी दोनों को ऐड करेंगे, दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे हम, तो आएगा हमारा 180 सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो यही हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ना, यस। तो चलो एंगल्स को डिवाइड कर देते हैं। पहले इसको लेते हैं एंगल ए, ये हो गया हमारा एंगल बी, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल सी, ये वाला एंगल एंगल डी, ठीक। उसी तरह ई एंड एफ, और ये हमारा एंगल हो गया जी एंड दिस वन इज एच, ठीक। तो हमें ये बताना है कि एंगल बी प्लस सी, ये एंगल बी प्लस सी और एंगल जी प्लस एच, कैसे करूं, एंगल जी प्लस एच, ये दोनों का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यही हमें शो करना है, यही हमें प्रूव करना है। तो चलो इस फिगर में एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल बी के, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, क्यों, मैं अभी रीजन भी बता रही हूँ। एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल ई एंगल एफ के इक्वल होगा, और एंगल एच एंगल जी के इक्वल होगा। क्यों, सबका रीजन चलो लिखते हैं यहाँ पे। क्योंकि ओ ए बाइसेक्ट एंगल एस ओ पी, ओ ए देखो, ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स बीच से कट कर रहा है, किसको, एंगल एस ओ पी, एस ओ पी को, ठीक है। एस ओ पी को एंगल लाइन ओ ए दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए एंगल ए और एंगल बी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली सी डी क्यों इक्वल है, क्यों, क्योंकि ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू दिख रहा है आपको, पी ओ क्यू, जहां पे ओ बी लाइन पी ओ क्यू को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है, विच इज एंगल सी एंड एंगल डी। सिमिलरली इधर एंगल ई और एफ के इक्वल क्यों है, क्योंकि ओ सी बाइसेक्ट एंगल किसको बताओ, एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कौन, लाइन ओ सी। ठीक उसी तरह लास्ट वाला ओ डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल किसको,
ROS, एंगल ROS। आप एंगल SOR भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं हुआ। ठीक है, सबका इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4। ठीक, अब हम सारे एंगल्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इन सारे एंगल्स को, जो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E, एंगल F, एंगल G, एंगल H, सबका सम करेंगे तो कितना आना चाहिए। दुनिया गोल है, दुनिया गोल है ना, तो कितनी डिग्री, 360। ठीक है, याद रखना 360 होती है, पूरा जब गोल होता है उसका हाफ कर देते हैं, ये एंगल 180 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका हाफ कर देते हैं तो ये एंगल 90 हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब दुनिया गोल है तो वो दुनिया 360 होती है। चलो ऐड करते हैं सारे एंगल्स को। क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ऐड करूं या अभी कर दूं। चलो नेक्स्ट पे करते हैं, आराम से लिखते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E, ABCDE, के बाद F, F के बाद G के बाद H इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स का हमने सम किया, देख लो यहाँ से फिर से फिगर ABCDE पूरा जहाँ से गए थे वहीं पे पहुँच गया है। एक फुल सर्कल कंप्लीट हो गया तो कितना एंगल बना, 360 डिग्री। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है तो हम एंगल A को एंगल B लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, यहाँ पे A B लिख देंगे, C को D लिख देंगे, E को F लिखेंगे, G को H या H को G। देखते हैं क्या करते हैं। एंगल B, एक जगह मैंने B रखा हुआ है, क्यों, ये मैंने पीछे बताया हुआ है ऑलरेडी। एंगल C रहेगा, D को मैंने C के फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर एंगल E को मैंने F लिखा हुआ है, फिर एंगल F प्लस एंगल G ही है, और एंगल H को मैंने G के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू 360। क्यों A को B ही लिखा गया है, क्यों B को A नहीं लिखा गया है, अभी मैं बता रही हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, देखो हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल AOB, ये वाला एंगल, तो हमें इसमें कौन कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल B और एंगल C दिख रहा है कि नहीं आपको, ये एंगल B और एंगल C, तो B और C के फॉर्म में लिखना है, B और C के। देखो हमने लिखा है, यस B और C लिखा हुआ है। ठीक, अब नीचे आओ, दूसरा ये एंगल, ये ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल में कौन कौन से एंगल बिलोंग कर रहे हैं, एंगल G और एंगल H दिख रहा है, ये एंगल G और एंगल H। तो हमने दूसरे एंगल को F है शायद, देख लो फिर से, GF, यस मैं अपनी राइटिंग नहीं पहचान पा रही। ठीक है, G और F, तो F और G के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको दूसरे एंगल से काम नहीं है। H के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा कभी भी प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने आपको लेके जाएंगे। एंगल B कितना एंगल, सॉरी 2 एंगल B। सिमिलरली एंगल C 2 एंगल C, सिमिलरली एंगल F 2 एंगल F, प्लस एंगल G 2 एंगल G इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन भी कर सकते हैं, कर लो, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल F प्लस एंगल G इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम 2 से कैंसल आउट भी कर सकते हैं, कितने बार में जाएगा, 180 टाइम्स में। ठीक है, तो देखो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल F प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया, आया। अब देखो ध्यान से, एंगल B और एंगल C
को ऐड करेंगे, कौन सा एंगल मिल रहा है? एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए ओ बी। ठीक है, इसीलिए हमने बी और सी को ही चुना था। ठीक है, यहां लिख देंगे हम एंगल ए ओ बी। ठीक है, फिर प्लस एंगल एफ और एंगल जी किसको कवर कर रहे हैं? एंगल एफ और जी। ध्यान से देखो नीचे, एंगल DOC, एंगल DOC, एंगल DOC को कवर अप कर रहे हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको दिखा कुछ कि एंगल AOB और एंगल DOC, इन दोनों को हम सम कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला? 180 डिग्री। क्या हमें यही प्रूफ करना था? यस, हमें यही प्रूफ करना था कि दो एंगल्स का सम, देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें प्रूव करना था। और सप्लीमेंट्री एंगल्स की यही खास बात है कि दो एंगल्स को अगर हम ऐड ऑन करें तो वो हमें देगा 180 डिग्री। वो चीज यहाँ आपको साफ साफ दिख रही है। तो हेंस एंगल AOB एंड एंगल DOC आर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं था, बस कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्ट करिए, उसके बाद नाम दे दीजिए, एंगल ABCD, अल्फाबेटिकल आपको आता ही है अल्फाबेट्स। ठीक है, जेड तक आता है, सारे एंगल्स का नाम दे दीजिए। फिर इसके बाद क्या किया गया है? सारे का सम कर दिया गया है, जो कि हमें पता है कि 360 होता है। और कौन से फॉर्म में लिखना है? क्यों हम एंगल A को एंगल A नहीं लिखे हैं? ठीक है, क्यों? इससे हमें काम होता है, हमें एंगल B और C के टर्म में लाना है। A को कन्वर्ट करो B में, ठीक उसी तरह E को F में कन्वर्ट किया गया है, ठीक उसी तरह H को G में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? समझो इस बात को, क्योंकि हमें BC और FG के फॉर्म में लाना था। BC और GF के फॉर्म में लाना था। BC ये रहा, BC ये वाला एंगल, और GF ये वाला एंगल। ठीक है, इसी फॉर्म में लाना है तो ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, इसलिए हमने लाया है। ठीक, तो दोनों का एंगल का सम 180 है। इट मीन्स दोनों एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसी के साथ ही एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ यही है कि आपका चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट, सर्कल। ठीक है, तो आपको पता है आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और समरी देख लेते हैं एक बार कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। द मीनिंग ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक टेंजेंट क्या होता है सर्कल पर? द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, वो 90 डिग्री बनाते हैं। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, हमने इसका 100 बार यूज किया हुआ है, तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। Now summary of this particular class. Today we have done question number 12 and 13. Now our chapter 10, yes, 10 completed. ठीक है, चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपका काम है इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा कि